नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मेघराज सुमन। आज डिस्कस करने वाले हैं अपन एएलपी के जो एग्जाम्स हुए हैं 25 को आज को। तो 25 को जो एएलपी के जो दोनों शिफ्टों में सुबह के दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेपर एवरेज है तो पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जिन बच्चों के एग्जाम्स बाकी हैं तो ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत है नहीं। तो मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी में है, एवरेज हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। बस अपनी स्पीड का ध्यान रखें। अगर आप स्पीड पर अगर आपने काम किया हो तो पेपर क्रैक करना से बिटवीन क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाएंगे आप। और अगर बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि अलजेब्रा में से एक क्वेश्चन पूछा है x प्लस 1/x इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये आपसे पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मात्र 3 या 4 सेकंड का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के कुछ और क्वेश्चन पुटअप किए गए, प्रॉफिट लॉस में से क्वेश्चन है, SI में से क्वेश्चन है, और आप कह सकते हैं रीजनिंग के अंदर भी बोर्ड मार्क्स वगैरह में से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, ऐसा हैवी क्वेश्चन नहीं है। तो बिल्कुल भी जिन बच्चों के एग्जाम्स बचे हुए हैं, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर एनालिसिस होना चाहिए, तो जैसे जैसे बच्चे क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में हम आपको बताते जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मेघराज गुरुकुल पे विद सॉल्यूशन। तो टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे, यूट्यूब चैनल है हमारा जिस पे भी बताएंगे आपको। लेकिन पेपर के बारे में इतना डिफिकल्टी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, काफ़ी ईजी पेपर आ रहा है और काफ़ी ईजी में पेपर है। तो आप इजीली पेपर कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एकदम हाइपर ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप टाइम का ध्यान रखें। तो कई बच्चों का जो अटेम्पिंग है तो वैसे एवरेज पेपर है, तो मस्ट ऑफ अटेम्पिंग जो एवरेज अपन ने बच्चों का देखा है आज के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो लगभग अटेम्पिंग एवरेज 40 से 50 जा रहा है बच्चों का। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई एनालिसिस है तो ईजी है, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर आप स्पीड थोड़ी सी आप ग्रोथ करें और स्पीड में आप adjust करें तो आराम से इजीली आप 50-55 क्रॉस कर सकते हैं। तो एक अच्छा स्कोर है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो अगर पेपर का नॉर्मलाइजेशन होता है, पेपर का लेवल एवरेज रहता है, तो पॉसिबिलिटी आपकी बहुत बड़े रहेगी। इसलिए अच्छे से रिवाइज कीजिए, स्पीड पे ध्यान दीजिए। अभी अगर आप पढ़ रहे हैं कुछ जो पहले से पढ़ चुके हैं, उसको मोर देन बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस एग्जाम के लिए आपकी स्पीड। क्योंकि अगर आपकी स्पीड मेंटेन रहती है और आपकी स्पीड सही रहती है तो आप काफ़ी इजीली क्वेश्चन करेक्ट कर पाएंगे और काफ़ी इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे आप। मैथ और रीजनिंग में अगर आपकी स्पीड अच्छी रही तो और भी क्वेश्चन है जो आप काफ़ी इजीली कर पाएंगे। तो रिपीट पॉसिबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। ओल्ड पेपर्स देखिए, आप ओल्ड पेपर तो आप देख के रहोगे, साथ में क्या आ चुका है उसी हिसाब से सेम टू सेम क्या आने वाला है, इस पर ध्यान दीजिए आप। और जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो सिर्फ अपनी कॉपी पढ़े, अपनी कॉपी पे ध्यान दीजिए। जो सीट अपनी 2023 तक के जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उन सीट को आप सोल्व कीजिए। और जो अगर सोल्व कर चुके हैं तो इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो बस आप सिर्फ अपनी मैथ रीजनिंग को रिपीट करके जाइए, कोई टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। काफ़ी इजीली हर क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली कर पाएंगे। और अगर स्पीड मेंटेन रखते हैं आप तो काफ़ी इजीली आप 55, 60, 50, 45 काफ़ी इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, इससे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, आप काफ़ी इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आराम से करिए, इजीली करिए। अगर कोई भी आपको किसी भी प्रकार को डाउट है तो मुझे कमेंट से कमेंट कीजिए। काफ़ी अगर आपको स्पीड ऑफ वेरिएंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। तो आप हर टॉपिक विशेष तौर से ध्यान दीजिए, जो रेलेवेंट जो टॉपिक्स है आपके मैथ रीजनिंग के और साइंस के जो टॉपिक्स हैं उन पर काफ़ी अच्छे से कंसल्ट कीजिए, रिपीट कीजिए। और अपनी स्पीड पर मेन मुद्दा है कि आपकी स्पीड पर आप ध्यान दीजिए। अगर आपकी स्पीड पर आप ध्यान देते हैं तो काफ़ी इजीली कंडक्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, बस बच्चे काफ़ी हैवी सोच रहे हैं। तो आपको प्रेशर नहीं लेना है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं सोचना है, इतने हैवी पेपर्स नहीं है, तो काफ़ी इजीली आप कर पाएंगे दोस्तों। तो इतने सालों का पर्सनल एक्सपीरियंस है, 15 ईयर्स हो गए रेलवे के लिए पढ़ाते हुए, तो आप अच्छी तरह बता सकते हैं आपको कि पेपर का लेवल ज़्यादा अफोर्डेड नहीं है, इतना हैवी नहीं है। तो ज़्यादा इतना होने की जरूरत नहीं। जिन बच्चों के पेपर्स बचे हुए हैं अभी, तो आप ओल्ड पेपर्स रिपीट कीजिए और आप जो एग्जाम एनालिसिस जो पढ़ रहे हैं आप उतना पढ़िए, और जो पढ़ चुके हैं उसी को रिपीट कीजिए। तो रिपीट करने में आप स्पीड पर ध्यान दीजिए। अगर आप स्पीड पर ध्यान देते हैं तो काफ़ी इजीली पेपर कर पाएंगे आप। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप, और किसी भी प्रकार का कोई आपका सवाल है या आगे किसी का एग्जाम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और आपकी हर संभव मदद करने के लिए हम तैयार है दोस्तों। जैसे जैसे बच्चों से क्वेश्चन आते रहेंगे, हमारे मेघराज ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते रहेंगे हम आपके सामने, और साथ ही यूट्यूब चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।